बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली में और पीछे आप देख सकते हैं कि ऐवान सदर भी नज़र आ रहा है। दरअसल मामला, आज आप भी परेशान होंगे कि कौमी असम्बली में या ऐवान में कैसे आ गए। तो दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है कि आपको हम बताते चले कि आज पाकिस्तान के जो है ऐवान ने एक तारीख़ रकम की है और वो तारीख़ क्या रकम हुई है वो आपको बताते हैं। दरअसल बात ये कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस ऐवान ने जो है वो एक करारदाद मंजूर कर लिया। कुछ रोज़ कबल भी जो है शायद 28 को जो है करारदाद मंजूर की गई थी, 28 मार्च को, और आज भी फिर ये नई करारदाद मंजूर की गई है। अब वजह क्या है कि ये करारदाद से करारदाद क्यों मंजूर की जा रही है? दरअसल वजह भी कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट, आप सब देख रहे हैं कि जो हमारे कौमी मंजरनामे के ऊपर मामलात चल रहे हैं उसमें हमें यही चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए बेजा मुदाखलत कर रही है पार्लिमान के अफेयर्स के अंदर, और फिर सियासी मामलात के अंदर बेजा मुदाखलत कारी की जा रही है। जमहूरी मामला अफेयर्स हूँ जो है या सियासी अफेयर्स हूँ तो वो पार्लिमान के अफेयर्स हैं, वो पार्लिमान की डोमेन में आते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में आते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से पार्लिमान की जो सुपरमेसी है उसको डैमेज करने की अटेम्प्ट कर रही है। मुतअद्दिद फ़ैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जा चुके हैं जिससे पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो डैमेज हुई भी है। तो बहरहाल वो कहते हैं ना, आखिर कब तक ये मामला यूं ही चलता रहेगा या चलता रहे। तो बिल आखिर अब आके पार्लिमान ने जो है वो बंद बांधने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेजा मुदाखलत है सियासी अफेयर्स में, जमहूरी अफेयर्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स में, उनको उनके ख़िलाफ़ एक बंद बांधने की कोशिश कर रही है। बांधा तो अभी नहीं गया, कोशिश कर रही है। तो आज की जो करारदाद है वो भी उसी की एक कड़ी है। अब करारदाद क्या है? करारदाद में जो है वो खालिद मगसी जो बाप पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली है उनकी जानिब से पास की जाती, वो उनकी जानिब से पेश की जाती है और फिर ऐवान उसको जो है वो पास करता है। तो उस मतन क्या है करारदाद का, उसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला है वो उसको हम मुस्तरद करते हैं, उसको तस्लीम ही नहीं करते। अब वजह क्या बताई गई है? वजह ये बताई गई है कि जब 4 रुकनी बेंच का अक्सरियती फ़ैसला जो है वो मौजूद है तो फिर 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला जो है वो किस तरीके से उस पर गालिब आ सकता है या उस पर वो आ सकता है। तो ये कुछ जो है वो कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बेहतर यही है कि आपको मतन पढ़ के बता देता हूँ कि करारदाद का मतन क्या है, उसमें क्या कहा गया है। करारदाद में ये कहा गया कि मोरखा 28 मार्च 2023 को मोअज़्ज़ज़ ऐवान की मंजूर करदा करारदाद में अस्खुर नोटिस केस नंबर 1/2023 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान के अक्सरियती फ़ैसले की तईद करते हुए इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतज़ामी अमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। अक्सर हल्कों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया, ना ही एक के सिवा दीगर सियासी जमातों के मौक़िफ़ को सुना गया। पार्लिमान की इस वाज़ेह करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान के अक्सरियती फ़ैसले को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसलत कर दी जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिवायात, नज़र और तरीक़ाकार की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। अक्सरियत पर अक़लियत को मुसलत कर दिया गया है। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फ़ैसले को पार्लिमान मुस्तरद करती है और आईन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फ़ैसले को नाफिजुल अमल करार देती है। ये कि इजलास आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फ़ैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर न करने के अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले की तायीद करती है और एक एग्जेक्टिव सर्कुलर के ज़रिए इस पर अमल दरामद रोकने के इक़दाम को गहरी तशवीश की निगाह से देखती है। ये ऐवान इस अदालती फ़ैसले को उजलत में एक और मुतराज़ा बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने और चंद मिनटों में इस पर फौरी फ़ैसले पर शदीद तफ़्वुज़ात का इजहार जो है वो किया जाता है। ये कि ऐसा अमल सुप्रीम कोर्ट की रिवायात,
नज़ीर के जो है वो सीरियन खिलाफ है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। हालिया अक़लियती फ़ैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर रहा है और वफाकी क़य्यूम तकसीम की राह जो है वो हमवार कर रहा है। इसके साथ साथ करारदाद में ये भी कहा गया कि ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन और कानून फ़ैसले पर हरगिज़ अमल ना किया जाए। ये ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और उस अदालती उज़्मा के फ़ैसले के ज़रिए असर नौ तहरीर किए जाने पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। तो ये करारदाद जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है और आपने भी इसका मतन, इसका कंटेंट जो है वो पढ़ लिया है। इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं है, सारी चीज़ें कट एंड क्लियर जो है वो बयान कर दी गई है कि वजह क्या है इस करारदाद को पास करने की। क्योंकि 3 रुकनी बेंच का जो अक़लियती फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच के अक्सरियती फ़ैसले पर मुसल्लत कर दिया गया और फिर पार्लिमान ने जो साबका 28 मार्च को जो करारदाद पेश किया था उस करारदाद को सुप्रीम कोर्ट ने कोई वक़्त नहीं दी, ना फुल कोर्ट बेंच बनाया, ना ही कुछ उसने जो है उसको बरूए खातिर लाया। वजह क्या थी? वजह सिंपल है कि उस 3 रुकनी बेंच ने, जिसको हम ख्याल बेंचेस इसी पार्लिमान में बैठे हुए लोगों ने कहा, इसी पार्लिमान में जो दीगर सियासी जमातें उन्होंने कहा कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये हम ख्याल बेंच है, लाइक माइंडेड बेंच है, इमरान खान का बेंच है, इसको इमरानदार जजेस कहा गया और कुछ तो इमरानडू जजेस भी कहते हैं। तो बहरहाल ये इमरानदार जजेस जो है वो अपना माइंड मेकअप करके बैठे हुए थे कि हमने जो है वही कुछ करना है जो उनका जो कुछ उन्होंने किया भी सही। और वो क्या किया कि उन्होंने ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुना, ना ही JUFA को सुना, ना ही PMLN को सुना, जो भी पंजाब के अंदर दीगर स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने इंतखाबात में जाना है और किसी को नहीं सुना। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल जारी किया हुआ था उस शेड्यूल को भी उठा के बाहर फेंक दिया और कहते हैं नहीं, ये हम जो शेड्यूल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भाई ने कहा जो हम शेड्यूल दे रहे हैं उस पर इंतखाबात कराओ। अब बात यह है कि आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंतखाब का शेड्यूल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देगा, नहीं लिखा हुआ ना। तो इसी वजह से भी ये सारे मामलात हर किसी को समझ आते हैं, मुझसे, आपसे या इस पार्लिमान में बैठे हुए अरकान असम्बली से जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस कानून को या सुप्रीम कोर्ट की मामलात को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तभी उन 4 जजेस ने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर आगे आकर इस हम ख्याल जजेस की सहूलतकारी के खिलाफ बंद बांधा और कहा कि आप 184(3) के तहत इंतखाबी सहूलतकारी का, इमरान खान की इंतखाबी सहूलतकारी का मुकदमा सुन ही नहीं सकते। आपने आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं था, आपने कैसे आज खुद नोटिस ले लिया कि एक CCPO लाहौर का मामला होता है उसमें आप जो है वो आज खुद नोटिस ले के पूरे सूबे के जो इलेक्शन है उसको मुतनाज़ा बना जो है वो बना देते हैं। अब वैसे एक बात तो हमें ये कहनी पड़ेगी कि पार्लिमान की वाज़े करारदाद के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच के फैसले के बाद और फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के उस 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद और फिर वो जो सर्कुलर गलत जारी हुआ, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखे तो एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़े होती है। वो वाज़े ये है कि बल्कि इस कहने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे कहना भी पड़ता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि यूँ तो पहले तरीके इंसाफ या कोई और शायद इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाता, लेकिन ये सेहरा आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस के सर को चला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतखाबात हुए नहीं है लेकिन उसको जो है वो मुतनाज़ा बना दिया है। बात यह है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आप नहीं दे सकते तो आपने शेड्यूल क्यों दिया? आपकी जानिब से दिया गया शेड्यूल की वजह से ये इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा बने हैं। लेकिन इसकी एक वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो वजह और है। वो वजह क्या है कि इसी उमर अता बंदियाल ने 2018 में इमरान खान के लिए इसी तरह की सहूलतकारी की और पूरे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा जुर्म किया गया जो नाकाबिल तलाफ़ी है, जिसका नुकसान का इजाला मैं, आप, ये जजेस उल्टे लटक भी जाएं तो फिर भी नहीं कर सकते। वो क्या था कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उस वक्त जज थे और ये उस बेंच का हिस्सा थे जिसने इमरान खान जैसे शख्स को जो है वो सादिक व अमीन बिठा के, सादिक व अमीन का मोहर लगा के हम आप इस पाकिस्तान के सरों के ऊपर बिठाया। और फिर उस सादिक व अमीन का 3.5 साल का जो टेन्योर है उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने सफ़र किया उसका
बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये उमर अता बंदियाल उसका बराबर का कसूरवार है। और हम समझ रहे थे कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है ये कफ़ारा अदा करेगा, लेकिन इसने ठानी हुई है कि कफ़ारा तो दर बजा, उसने कहा कि मैं सहूलतकारी से भी बाज नहीं आऊँगा। और वो अभी तक इसी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सहूलत के लिए पूरे के पूरे इदारे को इस्तेमाल कर रहा है। और शायद इसी वजह से, अगर आपको याद हो, इसी ऐवान के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि चीफ जस्टिस का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ हर जज जो है वो उसके बराबर है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि तमाम जजेस जो हैं वो जब मिल के बैठ के फैसला करते हैं तो वही सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। और इसी वजह से ऐवान में बैठे हुए या तमाम पाकिस्तान के जो दीगर सियासी स्टेक होल्डर हैं उनका सबसे बड़ा जो वो आप कह सकते हैं इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के सामने, इन जजेस के सामने, कि भाई अगर आपने इन सियासी मामलात में बेजा मुदाखलतकारी करनी ही है तो फिर आप जो है फुल कोर्ट बेंच बनाओ। फुल कोर्ट बेंच से क्यों भागते हो? फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बना रहे? तो ये फुल कोर्ट, देखें बात यह है कि किसी की जरूरत नहीं है कि कोर्ट का आर्डर ना माने, लेकिन बात यह है कि कोर्ट का आर्डर उस वक्त माना जाता है जब कोर्ट के आर्डर में तमाम पार्टियों को शामिल किया जाता है। ये तो सिर्फ एक तरीके इंसाफ की पार्टी थी, बाकी पार्टियों ने तो वैसे भी बाइकाट कर दिया और उस बाइकाट को भी आपने जो है बलाए ताक रख दिया। आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि आप पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो दीगर सियासी पार्टियां वो बाइकाट कर रही हैं और आप कहते हैं फिर भी हम इस मामलात को आगे चलाएंगे। यानी कि इतनी हद तक आप जाने को तैयार है इमरान खान की सहूलतकारी के लिए। आपने आइन को, आपने कानून को, आपने अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जो है वो रोंद डाला सिर्फ एक शख्स के लिए, इमरान खान के लिए। अब हमें समझ आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी वजह तो ज़रूर है कि जिसकी वजह से आपने आइन को भी मसलूब कर दिया, कानून को भी मसलूब कर दिया, लेकिन इमरान खान की जो सहूलतकारी है उससे बाज नहीं है। बहरहाल ये तो आज की अहम डिवेलपमेंट थी कि पार्लिमान ने जो है क्या करारदाद पास की है और क्यों कर की है, वजूहात क्या थी। साफ ज़रा जब कहीं पर कुछ ख़राब हो रहा है उसको रोकना भी तो पार्लिमान का काम है ना। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।